आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे विच इज़ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है ना, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको पैदा कर सकते हैं, ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम एनर्जी जो यूज़ करते हैं घर में, बिजली, वो भी तो हम प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली एनर्जी इज़ नाइदर प्रोड्यूस्ड बट इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें एक बर्निंग कैंडल की, जो कैंडल जो जल रही है, हमें तो लाइट मिल रही है, तो हम ये कहेंगे कि लाइट एनर्जी इज़ गेटिंग प्रोड्यूस्ड। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, जो केमिकल एनर्जी थी वैक्स की, वैक्स मतलब जो कैंडल की जो केमिकल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। एक आइडियल फ्यूल, एक आदर्श फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि हर केजी फ्यूल को बर्न करने में, 1 केजी फ्यूल को बर्न करने में हमें कितनी हीट या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1 केजी पेपर को बर्न करेंगे और उसकी जगह ही हम 1 केजी वुड को बर्न करेंगे तो ज़्यादा हीट हमें किससे मिलेगी? ऑब्वियसली दोनों की जो वेट है दोनों का हमने सेम लिया है, बट हीट एनर्जी हमें ज़्यादा वुड से मिलेगी, वुड बर्न करने से। वैसे ही अगर हम कंपेयर करें कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 1 केजी वुड एंड 1 केजी ऑफ एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस की ज़्यादा होगी कैलोरीफिक वैल्यू। सो आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सेकेंड इज इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस। तो आइडियल फ्यूल उसको कहेंगे जो बर्न होने के बाद कोई भी हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ ना करे। थर्ड इज़ इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो भी कम होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है उसको बर्न करने के लिए जो हम हीट या जो हम एनर्जी उसको दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने वुड को बर्न करना है और उसकी जगह हमने पेपर को बर्न करना है, तो पेपर तो ईजिली बर्न हो जाएगा, बट वुड को बर्न करने में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। सो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज़ को बर्न करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, और आइडियल फ्यूल तो वही होगा ना जो ईजिली बर्न हो जाए। सो इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। अगर महंगा होगा वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इट शुड बी ईजी टू हैंडल करना भी ईजी हो। इट शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना उसको ईजी हो, सेफ हो। इट शुड नॉट लीव मच ऐश आफ्टर बर्निंग। बर्न होने के बाद वो ऐश या रेजिड्यू ना लीव करे। इट शुड बर्न स्मूथली बर्न हो जाए। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब हम देखेंगे कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब ट्रेडिशनल सोर्सेज, जिनसे हम पहले जिनको यूज़ किया करते थे एनर्जी बनाने के लिए। नो डाउट आज भी हम इनको यूज़ करते हैं, बट ये ट्रेडिशनल है, बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं यूज़ में। फर्स्ट इज़ फॉसिल फ्यूल्स, जो कोल पेट्रोलियम का यूज़ जो है उनको, वो भी कन्वेंशनल सोर्सेज में आएंगे। नेक्स्ट इज़ थर्मल पावर प्लांट एंड नेक्स्ट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स का सिंपल है, हम इनको बर्न करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट इसका एक ड्रॉबैक है फॉसिल फ्यूल्स का कि ये ख़त्म हो जाते हैं लिमिटेड अमाउंट में, तो इसलिए हम ऑल्टरनेट सोर्सेज की तलाश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट कैसे वर्क करता है ये मैं अब आपको समझाऊंगी। इसमें भी क्या होता है, हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स को बर्न करते हैं। हम यहाँ पर कोल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर
कोल को बर्न कर रहे हैं और क्या हो रहा है, हम यहाँ पर कोल को बर्न कर रहे हैं और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पर जो चेम्बर में हमने वाटर रखा हुआ है उससे वाटर बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और वो जो स्टीम है आगे ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर हमारे पास एक टरबाइन है, इस टरबाइन को घुमाएगी, इस टरबाइन को मूव करवाएगी और टरबाइन इज़ कनेक्टेड टू जनरेटर और जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। सो ये जो प्रोसेस है इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और क्या होता है, जो स्टीम यहाँ पर बचती है वो यहाँ से वापस से जाकर कंडेंसर में आती है। कंडेंसर क्या करता है, कूल करता है स्टीम को, जो हॉट जो वेपर्स हैं उनको कंडेंस करके, और जब भी स्टीम कंडेंस होती है, भाप कंडेंस होती है तो क्या होता है, वो लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो जाती है और वो लिक्विड है जो वाटर है जो फिर से उसको हम हीट करते हैं और वो स्टीम में कन्वर्ट होती है। ये प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टीन्यूसली। बट इस प्रोसेस में क्या है, हमें लगातार कोल को बर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज थर्मल पावर प्लांट। तो आपका जो ये टॉपिक थर्मल पावर प्लांट का यहाँ तक ही हम करेंगे आज, और आपका जो होमवर्क है आपने ये टॉपिक्स को अपनी बुक से रिवाइज करना है, एक बारी बुक से भी रीड करना है। ओके, थैंक यू।